कि नीतीश जी मुकरे दे के जुबान, दिहा सद्बुद्धि हो भगवान। जल्दी टीचर बहाली हो, सबके छै प्रभु बस अरमान। नीतीश जी मुकरे दे के जुबान, दिहा सद्बुद्धि हो भगवान। मैं नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपके ये 50,000 और 25,000 की मुहताज नहीं है हम लोग। हमको नौकरी दीजिए, उस 50,000 के बदौलत हम 50 लाख कमा करके और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। एक नौकरी से 10 परिवार का खर्चा चलेगा, लेकिन एक 50,000 देने से एक बेटी की जिंदगी नहीं बच सकती। ऐसे ही बीत जाई उम्र, अब बात खत्म हो जाई, नौकरी तो लागे के नहीं है, लेकिन नौकरी तो लगना है। नौकरी कोई रोक नहीं सकता है। हम बीटेड पास हैं, सीटेड पास हैं, फिर बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, हम एमएड कर रहे हैं, डबल पीजी है, नौकरी कौन रोक सकता है? मेहनत किए हैं। क्या आधी रोटी खाएंगे, बंदूक चलाएंगे, लगातार नारा चलता रहा और ये सोशल मीडिया पे चलता रहा। और उसके बाद भी सरकारों की नींद नहीं खुली और सरकार ने उस व्यवस्था को ठीक करने के बजाय उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। पिछली बार जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था तो महिलाओं की जो भागीदारी थी वो अपने चरम पर थी। काफी संख्या में महिलाएं भी थी उस आंदोलन में। एक बार फिर से जो योजना बन रही है आंदोलन करने की, उसमें भी महिलाएं शामिल है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार आंदोलन पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा भयंकर होने वाला है? इस बार जरूर आंदोलन जो होगा पिछले बार की अपेक्षा भयंकर होगा। हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अभी भी सरकार के पास 2-3 दिन का समय है। सरकार सोच ले और संज्ञान में ले इस चीज़ को, और जिस तरह से वादा करके हम लोग को आंदोलन को स्थगित कराया गया था, सरकार उस अपने जो भी जब भी वादे किए थे, जो भी विभाग वादा किया था, उस वादा को पूरा करे। नहीं तो इस बार का आंदोलन जो होगा अगले बार के आंदोलन से भी बृहद पैमाने पर आंदोलन होगा। हम लोग एक उदासी रहती होगी जब नौकरी नहीं मिलता है, जब परीक्षा पास कर लिए फिर भी नौकरी नहीं लगती है, घर में कुछ बातें चलती होगी, मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे? बहुत सारी बातें होती है। गांव समाज में तो किरकिरी सी बन गई है ना। अब घर में किसी को कहने में भी शर्म आती है कि हम नौकरी करने वाले हैं, क्योंकि इस नौकरी का कोई उल्लास नहीं रह गया है। जिस दिन ये नौकरी होगी ना, एक नौकरी होगी, अंदर से कोई खुशी नहीं रह जाएगी, क्योंकि इतना 5 साल में हम लोग पिस गए हैं और समाज से किरकिरी का शिकार बन गए हैं कि इस नौकरी से कोई उल्लास नहीं है। बस एक सांत्वना दिल में होगी कि चलो एक सरकारी टैग लग गया मेरे ऊपर, लेकिन खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि विभाग जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया है और सरकार जिस तरफ से प्रताड़ित किया है, उस प्रताड़ना के तो हम लोग गांव समाज घर में सब जगह शिकार बन गए। नीतीश कुमार बोलते हैं हमने महिलाओं को उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन जब इसी व्यवस्था में आती है, जब इसी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं का भी हिस्सा है, तो क्या लगता है आपको नीतीश कुमार जी वाकई में विकास किया? आप लोग आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी वादा करते हैं। अभी कैबिनेट की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी ने ये पास किया कि जो महिलाएं, जो लड़कियां ग्रेजुएशन करेगी 50,000 रुपया देंगे, जो इंटर पास करेगी 25,000 रुपया देंगे। मैं नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपके ये 50,000 और 25,000 की मुहताज नहीं है हम लोग। हमको नौकरी दीजिए, उस 50,000 के बदौलत हम 50 लाख कमा करके और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। एक नौकरी से 10 परिवार का खर्चा चलेगा, लेकिन एक 50,000 देने से एक बेटी की जिंदगी नहीं बच सकती है। उस 50,000 से आपकी बेटियां उजड़ रही है, बेटियों की घर उजड़ रही है, लेकिन एक नौकरी जो आप बेटियों को अपने पैर पर खड़ा कर देते हैं तो उसका मायका से लेकर ससुराल तक आबाद रहेगा, उसका घर परिवार आबाद रहेगा। वाह, बढ़िया। ये जज्बा यूं ही बरकरार रहे तो बेहतर होगा। और आइए, हमें 50,000 नहीं, हमें 25,000 नहीं चाहिए। आप हमें ऐसा बनाइए जो हम लाखों रुपया कमा के दिखा दें। आप बताइए। जी सर, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही कहना चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 देंगे, मैट्रिक करने पे 10,000 रुपया देंगे, इंटर करने पे 25,000, वो पैसा आप जो बेटी पढ़ रही है लोग उसको नौकरी दिलाने में जो एक बार मतलब जब चुनाव का घोषणा होता है ना, तभी सरकार लॉलीपॉप दिखाती है कि हाँ नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। जैसे चुनाव खत्म, नौकरी का वादा खत्म। देख ही रहे हैं सर, जैसे चुनाव आया था पेपर में टीचर का नियोजन हो गया, टीचर बन जाइएगा, टीचर बन जाइए, जैसे चुनाव खत्म सब कुछ शिथिल। आंदोलन पे आंदोलन हम लोग कर रहे हैं सर। हम लोग आर्थिक स्थिति से मतलब इतना आर्थिक स्थिति हम लोग का खराब है जिसका कोई जवाब नहीं। बार बार आंदोलन करना, बार बार यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठना क्या सर हम लोग को अच्छा लगता है? नीतीश कहते हैं कि महिला के साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं?
लेकिन एक बात ये भी है, जो 15 सालों में, पिछले 16 सालों में नीतीश कुमार ने मात्र 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है, और इस बार नीतीश कुमार जी 5 साल में बोल रहे हैं हम 5 साल में 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो जब 15 साल में मात्र 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो 5 साल में 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा उन्होंने कैसे कर दिया? सर हम तो बोल ही रहे हैं कि बस ये चुनावी लॉलीपॉप है, वो जीत गए, बस बंद हो गया। जैसे बक्सा खुलता है ना कि 19 लाख रोजगार देंगे भाजपा सरकार बोली है। अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, बोला जा रहा है कि 75 लाख रोजगार देंगे। ये सर सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप, जैसे चुनाव खत्म रोजगार खत्म। सर अगर रोजगार हम महिलाओं को मिल ही जाती तो हम लोग यहाँ पे रोड पे क्या करते? हम तो नीतीश सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो 50,000 25,000 जो अपना पैसा वेस्ट कर रहा है वो सब मत कीजिए। आप सब महिलाओं को, सब पुरुष को आप नौकरी दीजिए, अपने अपने पैर पे खड़ा हो। सर हम लोग उसी के लिए रुके हुए हैं। सर गांव समाज में इतना ज्यादा हम लोग का बदनामी होता है कि हम लोग क्या बताएं। समझ सकते हैं आपकी समस्याओं को। रोजगार देना क्या सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप था, ये तो अब हम नहीं जानते, ये आप यही जानते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी। महिलाओं का और क्या कहना है? एक और महिला हमारे साथ है, शिक्षक अभ्यर्थी है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, क्या चुनावी लॉलीपॉप था रोजगार देना? यस सर, ये तो बात है ही। और सरकार हम लोगों के साथ प्रेमी प्रेमिका वाला खेल खेल रही है। जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो भी एक तरफा, हम लोग एक तरफा प्रेम कर रहे हैं अपने सरकार से, और हम लोगों के साथ बार बार वही चीज फालतू में ऐसे ही ये हरी झंडी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, फिर अटका रह जाता है। और सर 4 साल से हम लोग ऐसे धरना कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे करके, और हम लोग का भरण पोषण कैसे होगा ये तो हम ही लोग समझ रहे हैं। तो गांव में जाते हैं तो ठेठ भाषा में हम आपसे बता रहे हैं कि जो लोग को समझ में नहीं आता है ये सब बात, वो लोग भी हमसे बात करते हैं। बूढ़ी दादी लोग हैं तो वो लोग ऐसे पूछती हैं, का हो तू का करेलू, जैसे लगता है कि उनकी बेटी और उनकी बहू सब नौकरी में है। ये जरूरी नहीं है। हम तो आज पात्रता परीक्षा पास किए हैं तब आके यहाँ बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं या जो भी हो, हम इसके काबिल हैं तब तो यहाँ आके बैठे हैं। लेकिन लोगों की मानसिकता का सर कुछ नहीं कह सकते। गांव में थोड़ा अपने आप को जो इज्जत है वो थोड़ा डाउन होता होगा समाज में, क्योंकि जिस तरह से परिस्थिति हो गई होगी, गांव को लोगों को लगता होगा उनको तो नौकरी लग गई है, लेकिन पता नहीं क्या वो झूठ बोले, आपको उनको लगता होगा ये झूठ बोल रहे होंगे, इनको नौकरी लगी ही नहीं होगी। ऐसा कुछ होता है? सर ससुराल पक्ष और मायका पक्ष सब जगह से परेशान है, ऐसा नहीं है। उधर भी बोला जाता है, इधर भी बोला जाता है। कहीं सुनने में आता है, लोग कहते हैं ऐसे ही बीत जाई उम्र, अब बात खत्म हो जाई, नौकरी तो लागे के नहीं खे। लेकिन नौकरी तो लगना है, नौकरी कोई रोक नहीं सकता है। हम बीटेट पास हैं, सीटेट पास हैं, फिर बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, हम एमएड कर रहे हैं, डबल पीजी है, नौकरी कौन रोक सकता है? मेहनत किए हैं, हम ऐसे ही थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैंने कुछ दिन पहले एक लिखा था, जो ख्वाब टूट गए हैं नौकरी के इंतजार में, नजरें झुक गए हैं अपने ही परिवार में, किसको बताऊं अपना दर्द दिल का हाल, किसको बताऊं अपना दर्द दिल का हाल, अब उम्र भी बीत गया है नौकरी के आस में। क्या सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो बिहार में एक फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल है एडमिशन का, प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार उसे बड़े पैमाने पे कर रही है और लगभग सबको टारगेट दिया गया है, युवाओं को टारगेट दिया गया है कि आप बच्चों को 5 बच्चों को 10 बच्चों को स्कूल तक पहुंचाइए, आपको हम सर्टिफिकेट देंगे। एनजीओ को लेटर लिखा गया है और क्या बोलते हैं, शिक्षक को, एक शिक्षक को टारगेट दिया गया है कि आप 50 बच्चों को स्कूल में लाइए, नहीं तो आप पे विचार करेंगे कि आपको जो है लाभ शिक्षा विभाग देगी कि नहीं देगी, इस पर हम विचार करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट रूप से आपको धमकी दिया जा रहा है। सरकार इनडायरेक्ट रूप से धमकी दे रही है कि आप बच्चों को स्कूल तक लाइए, और उसका अंजाम क्या होगा कि आज से 5 दिन बाद या 20 तारीख के बाद सरकार को राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा कि आपने बड़े पैमाने पे, कोरोना के बाद बड़े पैमाने पे आपने बच्चों को स्कूल से जोड़ा। और उन्होंने, रंजीत कुमार कल लाइव में बोल रहे थे कि हमारा जो किसी भी व्यक्ति का जो बेस होता है वो प्राइमरी एजुकेशन होता है। वो कहीं भी अगर डेवलप करते हैं तो उनका प्राइमरी एजुकेशन ही बताता है कि वो कितना डेवलपमेंट आगे करेंगे, उनका बचपन से ही पता चल जाएगा। तो उसके लिए उसके प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत किया जाए, तो इसलिए सब बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रोग्राम तो सरकार बना रही है। और उसके बाद सरकार ये भी डाटा फिक्स कर रही है कि हम जो है पूरे इंडिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा बिहार कितना एक्टिव है। साफ रंजीत कुमार ने बोला कि हम एक मिशन लेकर चले हैं जिसे हम चैलेंज करेंगे, पूरे इंडिया को चैलेंज करेंगे कि हमने एक बेहतरीन काम किया। तो अब मैं पूछना चाहूँगा उन व्यवस्थाओं से और इन अधिकारियों से कि साहब आप बच्चों को स्कूल तक तो ले आइएगा, लेकिन स्कूल में लाकर क्या आप उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं क्या? अब जिनके लिए बोल रहे हैं कि हम उनको बेस दे रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए हम स्कूल से जोड़ रहे हैं,
क्या उनको खिचड़ी खिलाने के लिए, पोशाक देने के लिए सिर्फ स्कूल में बुला रहे हैं और उसके बाद उनका सारी व्यवस्थाओं को, उनके सारी जिंदगी को चौपट कर रहे हैं? जब आप ही बोल रहे हैं कि बच्चे जो है प्राइमरी लेवल जो है नींव होता है किसी भी जिंदगी का, तो उस नींव को आप ध्वस्त कर रहे हैं। तो जब तक शिक्षक को आप स्कूल में नहीं पहुंचाइएगा, आपका लगभग 3 लाख पोस्ट खाली है प्राइमरी का, जब तक आप शिक्षकों को पहुंचाइएगा नहीं तो बच्चों को क्या करवाइएगा? कल ही के बात बता रहा हूँ, कल क्या हुआ कि प्रभात फेरी लगाया गया, बच्चों को एडमिशन बच्चों को ही लगा दिया गया, क्या प्रभात फेरी करें? बच्चे लग गए, नारा लगा रहे, नारा लगाकर जा रहे हैं कि बच्चे स्कूल आएंगे। नारा था उनका कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि व्यवस्थाओं की कमी क्यों थी, इस पे सरकार ने देखा नहीं कि व्यवस्थाओं की यहाँ पे कमी है, शिक्षकों की कमी है। बिना शिक्षक के प्रभात फेरी का आयोजन करवा दिया गया और वहां पे क्या नतीजा निकला कि बच्चे लगातार नारा लगाते रहे कि आधी रोटी खाएंगे, बंदूक चलाएंगे। लगातार नारा चलता रहा और ये सोशल मीडिया पे चलता रहा और उसके बाद भी सरकारों की नींद नहीं खुली और सरकार ने उस व्यवस्था को ठीक करने के बजाय उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जो भी इसके जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, उसी रिसोर्स में उनको काम करना है। तो जब तक सरकार इन बातों को समझेगी नहीं, जब तक हम रिसोर्स देंगे नहीं बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, तब तक कैसे क्या होगा? तो क्या ये कहा जाए ये बिहार के जो सरकारी स्कूल के हैं वो बिना शिक्षक के ही स्कूल चल रहे हैं? बिल्कुल बिना शिक्षक के चल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज है कि वहाँ के रसोइये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या रसोइयों का काम, जिनको आप 1000 रुपये वेतन पे रखे हैं खाना बनाने के लिए, उनका काम क्या स्कूल चलाने का है? एक टीचर जो है पूरे स्कूल चला रहा है। बिहार का डाटा बताता हूँ, 2015 का डाटा, 2015 से के बाद भर्ती नहीं हुई है और 2015 के बाद बिहार सरकार ने डाटा बनाना बंद कर दिया। 2015 के डाटा के अनुसार है कि 70% स्कूल ऐसे हैं, 40% स्कूल है जहाँ पे मात्र 1 शिक्षक है और 20% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 2 शिक्षक हैं और 10% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मात्र 3 शिक्षक हैं। और जबकि आप जान लीजिए 1 से 8 में 8 शिक्षकों की मिनिमम जरूरत है, कम से कम आपको 8 शिक्षक चाहिए। जो कोई भी आपको क्राइटेरिया नहीं फॉलो करना है कि हम 50 बच्चों का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं या 40 पे 1 शिक्षक का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। जरूरत क्या है कि आप कम से कम 1 शिक्षक भी 1 क्लास को दीजिए, वो भी देने का सरकार के पास विकल्प नहीं है। तो बिना विकल्प के 1 शिक्षक पे वही आचार का काम करेगा, वही शिक्षक का काम करेगा, वही रसोइया का काम करेगा, वही अटेंडेंस बनाएगा, वही बाथरूम साफ करेगा, वही स्कूल साफ करेगा। एक ही शिक्षक सब काम करेगा तो क्या बच्चे का भविष्य कैसा होगा आप खुद समझिए। प्रवेशोत्सव का क्या अंजाम होगा आप खुद सोचिए। एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आएगा आप लोगों के सामने आज से 10 दिन के बाद। तो लगता है इतना सब कुछ होने के बाद बिहार सरकार आपकी बातों को मानेगी? जिस तरह से आपने पिछले बार आंदोलन किया था, सरकार वादा करके मुकर गई थी, इस बार आप लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाले हैं, तो लगता है सरकार कहीं ना कहीं आपकी बातों को मानेगी? हम युवा जो इस बार जनरेट हो रहे हैं, एक साथ खड़ा हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, उसका ये नतीजा नहीं कि सिर्फ हमको रोजगार मिले, उसका एक ये हम लोग विकल्प लेके आ रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बदलनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि उस शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया जाए। जो व्यवस्थाएं बर्बाद कर दी गई है सरकार के द्वारा, उस व्यवस्थाओं को बदलने का वक्त आ गया है। इसलिए हम आज युवा फिर से इकट्ठा होने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बताइए। मैं 94,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों की तरफ से मैं एक कविता के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज बिहार सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। खुली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। खुली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। जेब में पैसा नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूँ। जेब में पैसा नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी ही नजरों में गिरता फिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। मुझे नौकरी चाहिए नीतीश जी, आपके 50,000 रुपया से मेरा धर्म कर्म चलने वाला नहीं है और 25,000 से मेरा परिवार चलने वाला नहीं है। सुन लीजिए कान खोलकर, आपको नौकरी देनी पड़ेगी। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन 94,000 अभ्यर्थियों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिलेगी जब आपके यहाँ नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब मुझे रोजगार चाहिए। मैं नीतीश कुमार को कहना चाहती हूँ कि जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से आप बहाली की प्रक्रिया को जो 5 साल से लटकाए हुए हैं, आप उस प्रोटोकॉल को सुधार कीजिए, नहीं तो एक दिन ये
94,000 अभ्यर्थियों का ऐसा हुंकार आएगा कि आपकी प्रशासन और आपकी सरकार तक हिल जाएगी। अभी आप जुआ की ताकत को पहचान नहीं रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। जब जुआ आंदोलन कर रहा है तो उसको आप जेल में भेज रहे हैं। आप कितनों को जेल में भेजिएगा? जब सारे अभ्यर्थी अपना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपके यहाँ जेल की कमी पड़ जाएगी। आप संज्ञान में ले लीजिए इस चीज को, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे होने जा रहा है। चलिए, इनकी बातों से आप कुछ रहा नहीं, जी बताइए। हाँ सर, देखिए बिहार के जो मुखिया है श्री नीतीश कुमार, वो बार बार हमें झूठा आश्वासन दे करके हम लोग को और वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। उनके लिए मैं शब्द कहना चाहूँगा कि नीतीश जी मुकरे दे के जुबान, दिहा सद्बुद्धि हो भगवान। हम भगवान से निवेदन करते हैं कि उसको सद्बुद्धि दे, कि नीतीश जी मुकरे दे के जुबान, दिहा सद्बुद्धि हो भगवान। जल्दी टीचर बहाली हो, सबके छै प्रभु बस अरमान। नीतीश जी मुकरे दे के जुबान, दिहा सद्बुद्धि हो भगवान। और अब जो है हमें बहाली पेपर में या यूट्यूब फेसबुक यहाँ वहाँ नहीं चाहिए, हमको बहाली जमी पर चाहिए और धरातल पर चाहिए, सबको बहाली चाहिए। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जुमला पेपर बाजी बनी बहाली, देख तमाशा शोषण का। जुमला पेपर बाजी बनी बहाली, देख तमाशा शोषण का। अब जागो उठो बहना भाई, लो सहारा आंदोलन का। राजनीति का भेटी चढ़ी बहाली, देख तमाशा शोषण का, देख तमाशा शोषण का। मैं वैभव किशोर तिवारी, कैमूर जिला, बिहार से। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अब बहुत हो गई। एड्रेशन फेडरेशन हम लोग को केस बारीक से कोई मतलब नहीं है, कोई केस नहीं। हम लोग को केवल और केवल यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दे दें, और नहीं तो इस महा आंदोलन में जो आगे महा आंदोलन होने जा रहा है उसमें आमरण अनशन तक लेकर के खुलेआम सरेआम फांसी की सजा तक हम लोग अपने आप दे देंगे। हम लोग फांसी लगा लेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करेंगे जी, कम से कम जलील होने से तो ये जिंदगी बच जाएगी। हमारे गांव में शिवरात के अवसर पर ड्रामा हो रहा था। उस ड्रामा में हम जब देखने गए ड्रामा, तो वहाँ एक व्यक्ति ने पूछा, का हो, कब तुम्हारा नौकरी लगा था, क्या करते हुए यहीं जा। और हम लाज के मारे भाग कर घर आए और 2:30 बजे रात को घर से ही चल दिया। मेरे यहाँ भगवा रोड 4 किलोमीटर, माने 4 बजे ट्रेन खुलती है इंटरसिटी, भगवा पटना इंटरसिटी, और हमारा घर भगवा स्टेशन से 20 किलोमीटर अंदर है। वहाँ से मैं 2:30 बजे रात को ही चला हूँ, रात में सोया भी नहीं हूँ श्रीमान। और मैं सरकार से बस यही कहता हूँ कि सब लोग विपत्ति में पड़े हुए हैं और सभी के पास योग्यता है, उनको आप नियुक्ति करिए, अथवा हम लोग अब आमरण अनशन करने के अलावा कोई हम लोग के पास रास्ता ही नहीं शेष बचा है। हम लोग को कोई केस में से लेना देना नहीं। सरकार इतनी प्रबल है कि वो जब चाहे तो केस को खत्म कर दे, और केस खत्म करके जब चाहे तब नियुक्ति कर दे। सरकार केवल उलझा कर रखी हुई है, ठीक ना। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थे वो शिक्षक के अभ्यर्थी जिनका साफ साफ कहना था, जो हम अब जो आंदोलन करेंगे वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें हम अपने आप को, अगर सरकार रोजगार नहीं देगी तो हम फांसी भी लगा लेंगे। और अब ये बात है, जिस युवा के शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, उस युवा शक्ति का हाल आज अपने प्रदेश में क्या है, वो नीतीश जी आप साफ अपनी आंखों से, नंगी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रत्युष कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।